नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच मौजूद हैं कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक कुमार धांधनिया जी, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस, काफ़ी प्रतिष्ठित वकील हैं और इनका एक सफल प्रयास जो काबिले तारीफ है। आज पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पर दो बिछड़े जोड़ों को मिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है धांधनिया जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, आज का जो प्रयास है किस हद तक जो है ये सफल आपका दिख रहा है? कि ये जो प्रयास है कि दो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को नहीं, ये दो परिवार को फिर से मिलाने का प्रयास है। खाली हस्बैंड वाइफ से बात करने से ही उनका मिलना भी सफल नहीं होगा। लड़के के माँ बाप से, लड़की के माँ बाप से, उनके भाई बहन से, सब हम लोगों का प्रयास है कि दोनों परिवार एकदम मिल जाए। इसके लिए एक दिन में ये संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए जो हम लोगों के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनकी मदद से हम लोग को 5 बार, 6 बार, 7 बार मिलना पड़ता है, तब असल में कोई परिवार जुड़ सकता है। बिल्कुल, यानी एक परिवार को मिलाने के लिए जो है कई बार जो है चेष्टा किया जाता है ताकि दो बिछड़े परिवार मिल सके जो है। इसके अलावा जो है और क्या क्या सफल प्रयास आप अपनी तरफ से कर रहे हैं दो जोड़ों को मिलाने के लिए? नहीं, और भी जो कोई का प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज लीगल एड के लिए कोई भी आ सकता है। कितने बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 1 बजे तक कोई भी आ सकता है। रविवार को, सिर्फ नेक्स्ट रविवार को शायद प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन हर रविवार को होता है। क्यों नहीं हो पाएगा? रामनवमी के कारण वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हर रविवार को 11 से 1 बजे, यानी हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक ग्रीस पार्क में स्थित धांधनिया हाउस में यहाँ पे दो बिछड़े जोड़ों को मिलाने का कार्यक्रम चलता है, जो फ्री लीगल एडवाइस है जो दिया जाता है पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से। जो भी व्यक्ति जो है पीड़ित हैं, चाहे वो लड़की के घर के हो या लड़का के घर के हो, यहाँ पे आकर फ्री लीगल एडवाइस हर रविवार को हो रहा है। ये तीसरा सत्र है। चूंकि पिछले रविवार को होली उत्सव था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए थे। अगले रविवार को रामनवमी उत्सव है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सदस्य, यानी सदस्य क्या, पूरे पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर हिंदू, हर मारवाड़ी के सदस्य रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए सब उसमें व्यस्त रहेंगे। इसलिए नेक्स्ट रविवार कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, लेकिन हर रविवार कोई कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है। हमारा प्रयास यही है कि समाज में सुधार लाया जाए, पारिवारिक कलह, पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक संबंध विच्छेद को खत्म करके एक जो है वसुंधैव कुटुंब की भावना से नए समाज का, नए परिवार का निर्माण किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई करूँ, मैट्रिमोनियल के अलावा आदमी लोगों को बहुत रकम का लीगल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी कोई प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ पर आकर के वो फ्री ऑफ चार्जेस कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे बीच अभी मौजूद है वेद प्रकाश जोशी जी, जो टीएमसी के महान नेता हैं। इनसे मैं एक बार जो है बात करने की चेष्टा करता हूं कि इनका इस विषय में क्या कहना है। ये जो प्रयास है धांधनिया जी का जो है किस हद तक जो है सफल हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है जो है जोशी जी हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं अपने समाज को और राज्यवासियों को हिंदी नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अशोक धांधनिया जी से जुड़ने के बाद लगभग ये बहुत सी बातें दिमाग में, जेहन में गूंज रही थी काफ़ी वर्षों से, कि पहली बात तो हमारे समाज में जिस हिसाब से कुरीति फैली है, उस कुरीति को सुधारने के लिए वो पुराने लोग बच नहीं रहे हैं जो सामाजिक प्रयास किया करते थे, और अभी जो इस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उसको कुछ परजीवी और चंदाजीवी लोग नहीं करने देते। सबसे दुखद बात यह है, हमारे समाज में हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, किंतु बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि हमारे मारवाड़ी समाज में अभी परिवार भी इकट्ठा नहीं रहता है, और हम अपने आप को
तोड़ मरोड़ के चाहे जैसे समाज को जोड़ने के लिए कूदे हुए हैं। इस समर में हम निकल पड़े हैं, किंतु बहुत दुख की बात है, मेरे को ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हमारे समाज की जो परिस्थिति है, स्थिति है, जो कुरीतियाँ हैं, हम जब भी शादी विवाह करने अपने बेटे की बारात लेके जाते हैं तो हमारे जब कुल पुरोहित और जो विप्र समाज के प्रकांड विद्वान तय करते हैं कि भाई इस समय में हम फेरा करवाएंगे, किंतु आज 99.9% बारात 5 बजे अगर फेरा की टाइम है तो रात को 10 बजे पहुंचती है। जब हम कोई मुहूर्त से काम ही नहीं कर रहे हैं तो शादी विवाह सफल होगा कहाँ से। उसके बाद आज के हमारे युवा वर्ग में सबसे बड़ी बात आती है ईगो की। हम किसी संस्कार को नहीं मानते। संस्कार को हम मानेंगे कैसे? हमारे जो माता पिता से जो संस्कार मिल रहे हैं हम उसी पे तो चलेंगे। तो आज कोई भी कन्या अगर विवाह होकर अपने ससुराल में आती है तो उसके ससुराल के कुल देवी देवता अलग होते हैं, उसके ससुराल का रीति रिवाज अलग होता है, किंतु उस कन्या की माँ चाहती कि हमारे परिवार का जो कुल देवी देवता पहले उसका पूजन हो, उसके बाद ससुराल में जाके पूजन करे। या ससुराल में तेरी जिठानी ये बनाई कि नहीं बनाई, वो अगर नहीं बनाई तो तू क्यों बनाएगी, ये जो उंगली डाल के रखती है अपनी बेटी के ससुराल में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है परिवार टूटने का। एक नया बहू जब घर में आती है तो एक नया माहौल, नया समाज, नया जगह मिलता है, तो आपको क्या लगता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने का जो समय देना चाहिए? भाई एडजस्ट होने का समय देने के बावजूद आज 5-5 बरस 7-7 बरस बीत जाने के बाद भी विच्छेद की अवस्था क्यों आ रही है? विच्छेद की अवस्था इसलिए आ रही है कि आप अपनी बेटी को पहले उसके घर की बहू तो बनने दें। बेटी तो आपकी रहेगी, किंतु उसको उस घर की बहू भी बनने का कम से कम मौका दें और उसको छोड़ दें, एक बार भूल जाएं। क्योंकि आज के युवा वर्ग में तनाव व्याप्त है। तनाव इसलिए है न तो वो सामाजिक बने हैं, न उनमें वो संस्कार पनपे हैं। आज का युवा वर्ग सिर्फ आर्थिक पहचान जानता है और पहचानता है, किससे कहाँ क्या रिश्ता है, कैसे निभाना, इससे उसे कोई मतलब नहीं। ये भी देखा जा रहा है आज का जो युवा वर्ग है वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है, जो है वो सिंगल फैमिली में जाना चाहता है। भाई युवा वर्ग तो चाहता है कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहें, किसी की मजबूरी रहती है कि भाई हमारे बच्चे पल जाएंगे, कोई देखता है कि हम माँ बाप को जितना दबा के चल सकें, जितना पैसा बचा सकें उतना बचा लें, बाद में माँ बाप को झटका दे देंगे। ऐसी भी सोच है कि हम अपना पैसा बचाते रहें और हमारे बच्चे पल जाएं, उसके बाद माँ बाप जाए चूल्हे के भाड़ में। ये सोच 100% युवा वर्ग में आ चुकी है। बिल्कुल। इसीलिए मैं जिस परिवार में भी जाता हूँ उसी परिवार में देख रहा हूँ कि विघटन का दौर शुरू है। और सबसे बड़ी भूमिका लड़की की माँ की होती है। मैं जानता हूँ इस बात को, मेरे पास प्रमाण है। मैं सार्वजनिक रूप से प्रमाण भले ही नहीं दे पाऊँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा इस विषय को लेकर तो मैं देने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो आप देखें जो हमारा मूल उद्देश्य है समाज सुधार। समाज सुधार से तात्पर्य है कि हमारा उद्देश्य है कि परिवारों में जो विघटन हो रहा है, जैसे जोशी जी ने बताया कि आज समाज में, परिवार में, व्यक्तियों के बीच में विघटन हो रहा है। हमारा कार्य है कि समाज में विघटन को रोकें, परिवार में विघटन को रोकें। आपस के अंदर जिस प्रकार से वाद विवाद चल रहे हैं, लोग कानून के शरण में जा रहे हैं, लेकिन कानून में जाने के बाद में फिर वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो समस्याओं को लेके कानून में जाते हैं समाधान के लिए, किंतु वहाँ एक नई समस्या पैदा हो जाती है। पहली बात तो 2-2, 3-3 साल तक फैसले नहीं होते हैं, वो आर्थिक मकर जाल में फंस जाता है। उसके बाद जब फैसले होते हैं तो दोनों पक्षों के मन मुताबिक नहीं होते हैं, तो एक और मतलब क्या भविष्य उनका एक चिन्ह जाते हैं सुधार के लिए, भविष्य उज्जवल करने के लिए, किंतु भविष्य के लिए एक और नई समस्या लेके वो आ जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि कानून के शरण में जाकर अगर सामाजिक स्तर पर हम इस प्रयास को क्रियान्वित कर सके तो एक समाज सुधार के लिए एक सराहनीय कदम होगा। धांधनिया जी को जो प्रयास है किस हद तक जो है धांधनिया जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही गंभीर एडवोकेट है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट में पिछले 85 वर्ष की इनकी उम्र है, किंतु कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर पिछले 40-45 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
और कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की एडवोकेट्स की संस्था है, मैं तो कहूँगा कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसी बड़ी संस्था है जहाँ पर 17,000 18,000 एडवोकेट रजिस्टर्ड है। और सभी एडवोकेट्स जो है, बंगाल का वातावरण राजनीतिक वातावरण रहा है, सभी एडवोकेट्स किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो एक प्रकार से एमपी का जैसे इलेक्शन होता है उस हिसाब से इलेक्शन प्रोसीडिंग होती है। उस इलेक्शन के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक मारवाड़ी प्रतिनिधि के रूप में एक नॉन बंगाली पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार निर्वाचित होकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि उनकी क्षमताओं को। इन्होंने कहा कि मेरे चैम्बर में जो भी व्यक्ति आता है, आने के पहले वो मेरी फीस पेमेंट करता है, उसके बाद मेरे चैम्बर में आता है। किंतु इन्होंने समाज के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मैं 80 वर्षों से लगातार समाज से ले ही रहा हूँ, समाज को कुछ दिया नहीं, क्यों नहीं मैं जीवन के अंतिम पड़ाव के अंदर समाज के लिए कुछ कर सकूं। हमारे जो दर्शक आपको जो हजारों की संख्या में जो देख रहे हैं, आपको जो तीसरा सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, जो है ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक जो है नेक्स्ट सेशन चलेगा? और देखिए, ऐसा मैं एक चीज बताना चाहूँगा, वैसे तो सेशन 11 से 1 का समय है और आज जो है नवरात्र का प्रथम दिन है। हमारे काफ़ी सदस्य जो है, हिंदू परिवार के सदस्य जो है, बड़े ही हिंदू रीति रिवाज के से रामनवमी का प्रारंभ या नवरात्र का प्रारंभ से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। किंतु हमारे बीच में वैसे तो 11 से 1 का सेशन है और माननीय ढनानिया जो चेयरमैन है, उनका 2 बजे के बाद में कोई दूसरा भी कार्यक्रम है। किंतु आज एक बहुत ही समस्या को लेकर युवा वर्ग हमारे बीच में उपस्थित हुआ और हमें लगा कि इनकी समस्याएं जो है वास्तव के अंदर अभी उतनी तुल नहीं पकड़ी है, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था के अंदर है। तो क्यों नहीं समस्याओं को बैठ कर अगर आपसी सुलह में करके हम लोग समाधान कर सके, तो एक युवा भविष्य जो है, एक नई राह मिलेगी, युवाओं को एक नई सोच मिलेगी कि आपसी वाद विवाद को जो है सलाह मशवरे के द्वारा अगर समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे तो उसको जो है वाद विवाद को खत्म कर उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। और वैसे 2 घंटे का सेशन था, अभी तक 2 बज गया और हम लोग लगातार इस प्रयास में जा रहे हैं कि समस्या का समाधान हम लोग कर सकें। देखिए जो है किला जी ने जो अपना सराहनीय विचार प्रकट किया, और इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन रमेश जी के साथ धर्मवीर सिंह की खास रिपोर्ट कोलकाता के गिरीश राग से। धन्यवाद।